वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, इज इट पॉसिबल दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज इन मोशन ड्यू टू दिस फोर्स बट द वर्क डन आफ्टर सर्टेन टाइम इज जीरो। कहता है कि क्या ऐसा है कि आप किसी बॉडी पर भी फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने से बॉडी मूव कर रही है, लेकिन आप कहें कि बॉडी का जो टोटल वर्क डन है वो जीरो के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी yes it is possible if the force is perpendicular to the direction of motion। ये किस कंडीशन में पॉसिबल होता है कि अगर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ठीक है, उसके लिए वो आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जी फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द बॉडी इज फेसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स which is directed toward the center of circle but the velocity is along tangent that is perpendicular to force। जैसे देखिए ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होता है। तो देखिए इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो आप सिंप्लीफाई करें तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ बी कॉस थीटा। थीटा की जगह 90 पुट करें तो इस केस में फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन वर्क डन जीरो हो रहा है। इसके अलावा जो आप एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं वो कर सकते हैं सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। कि जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ की ग्रेड ऑर्बिट कर रहे होते हैं, तो सैटेलाइट के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वर्क कर रही होती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स और सैटेलाइट मून की अर्थ की ग्रेड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इस केस में भी जो मूवमेंट होती है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसलिए जो वर्क डन करना होता है वो जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन दे चेंज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो लिखा हुआ है कि यस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन चेंज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी, मतलब ये बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी चेंज कर सकती है। दीज फोर्सेस इंक्लूड फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस एंड एयर विस्कस ड्रैग। इन फोर्सेस की एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और विस्कस ड्रैग आ जाता है। These forces will convert mechanical energy into other like heat and thermal energy। ये फोर्सेस करती क्या है कि ये सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज कर देती है। एज अ रिजल्ट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस और इसके नतीजे में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल जो हमें डेली लाइफ से मिली है वो ये है कि इन इंजन एंड टरबाइन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस द हीट एंड रिड्यूस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कि अगर आप कॉमनली इंजन के टरबाइन को देखें तो उनके अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होती है उसकी वजह से हीट, साउंड या अदर डेसिपेटिव एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं और इसके रिजल्ट में आपका जो मशीन है यानी कि जो इंजन या टरबाइन है उसकी मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड। कैन काइनेटिक एनर्जी एवर बी नेगेटिव, कैन वर्क एवर बी नेगेटिव। तो लिखा हुआ है नो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम m क्वांटिटी ऑफ मैटर है यानी कि मास है और वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसलिए मास और वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव नहीं होती। फिर लिखा हुआ है वर्क एंड एनर्जी आर क्लोजली रिलेटेड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, सो वर्क कैन बी नेगेटिव। और वर्क कब नेगेटिव होते हैं उसके लिए कंडीशन या एग्जांपल बताइए कि फॉर एग्जांपल इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंजर्वेटिव फोर्स में लिखा हुआ है फोर्सेस हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड जीरो इन क्लोज पाथ, और नॉन कंजर्वेटिव में लिखा हुआ है वर्क डन इज डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड एंड नेवर बी जीरो। तो इसके सेकंड स्टेप में या सेकंड जो डिफरेंस है वो आप लिख सकते हैं एग्जांपल। कंजर्वेटिव की एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव की एग्जांपल में आ जाती है फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। नंबर 3 में लिखा हुआ है जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन सेम इन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि अगर किसी भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हो तो ऐसे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। और नेक्स्ट नॉन कंजर्वेटिव में लिखा हुआ है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इट चेंजेस टू अदर फॉर्म एंड सम इज लॉस्ट बाय द सिस्टम। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं ऐसी फोर्सेस के जिस भी सिस्टम पर एक्ट कर रही होती हैं तो उसमें जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम नहीं रह सकती है। और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द वर्क डन बाय द मून एज इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो ये बिल्कुल सेंट्रीपिटल वाली कंडीशन है कि जी वर्क डन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मून डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है
तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। आप ओपन करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, थीटा में 90 पुट करें तो आपको टोटल वर्क डन यहाँ पर मिल जाएगा दैट इज ऑफ 0 डिग्री।